आवश्यकता नहीं है। अब वो ग्वालने नहीं आएंगी। परंतु कन्हैया, हमें तो माखन मिला ही नहीं। मिलेगा। कैसे मिलेगा? हम उस घर में जाएंगे और माखन चुराएंगे। बच्चों, तुम चोरी करोगे? माखन खाएंगे। चोरी करके ही खाओगे ना? माखन खाना चोरी नहीं है। अच्छा, इतनी छोटी सी आयु है तुम्हारी और अभी से असत्य वर्तन करते हो। आपको माखन नहीं मिला, इसीलिए आप क्रोधित हो रहे हो। अरे, परंतु आप चिंता नहीं करो, मैं आपको माखन दूंगा। मुझे माखन नहीं चाहिए। कोई कुछ नहीं कहेगा। आप मुझे कंधे पर बिठाओ। क्या? उस घर में ले चलो। यहाँ कोई नहीं है। फिर मैं माखन से भरी मटकी तोड़ूंगा और हम सभी माखन खाएंगे। ऐसा प्रतीत हो रहा है बच्चे कि तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं मिले हैं। संस्कार किस माखन का नाम है? ऋषिवर, बताइए। हमें बताना नहीं चाहते हैं। उन्हें डर लग रहा है हम कहीं उनका माखन चुरा ना लें। ना मेरे पास माखन है और ना ही मैं माखन खाता हूँ। आप माखन नहीं खाते हैं, परंतु माखन तो भगवान का प्रसाद है। कन्हैया, ये तो हमारा भगवान है। अच्छी बनाई है तुमने चोरों की टोली। आप भी हमारी टोली में शामिल हो जाओ। मैं तुम्हें चोर दिखाई दे रहा हूँ? तुम्हारी इस उद्दंडता का दंड देना ही होगा मुझे। कहाँ रहते हो तुम? यहाँ से कुछ दूरी पे मेरा घर है। और कृष्ण? मैं कृष्ण हूँ। तुम कृष्ण हो? मैया मुझे कृष्ण कहती है। हंसी ठट्टा कर रहे हो मेरे साथ? मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। शाप? ये शाप क्या होता है? इतना सा बच्चा और इतनी उद्दंडता। प्रभु,
हंसी आ रही है आपको? किस बात पर हंस रहे हैं आप? मुझे भी तो बताइए प्रभु। महर्षि दुर्वासा पर राधे। आपकी लीला उनकी समझ में नहीं आई प्रभु। कैसे आएगी राधे? उन्हें अपनी तपस्या का अभिमान जो है। इतने बड़े तपस्वी होकर भी उन्होंने आपको पहचाना कैसे नहीं? अहंकार राधे, अहंकार। इस अहंकार के कारण वो अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे हैं कि उन्हें लगता है वो किसी को नहीं पहचानेंगे, सभी उन्हें पहचाने। भगवान भी? हाँ, इसलिए आप उनके साथ हंसी ठट्ठा कर रहे हैं प्रभु। हंसी ठट्ठा नहीं राधे, उनके अहंकार का दमन कर रहा हूँ। जब उनके अहंकार का दमन हो जाएगा तब तो उन्हें हमारी टोली में शामिल होना ही होगा। आपकी लीला आप ही जाने प्रभु। क्या नंद राय को ज्ञात नहीं कि हम गोकुल में आए हुए हैं? क्या तुम में से किसी ने नंद राय को यह नहीं बताया कि महर्षि दुर्वासा गोकुल में आए हैं? तुम सब भी उस बच्चे की तरह उदंड हो, जो ऋषि मुनियों का सम्मान करना नहीं जानते। ऐसा प्रतीत होता है इस गोकुल का स्वामी नंद राय भी तुम्हारी तरह ही उदंड है, जो अभी तक मेरा स्वागत सत्कार करने यहाँ नहीं आया। जैसा राजा वैसी प्रजा। तुम सब मुझे क्रोध दिला रहे हो। तुम सबको शाप देकर मुझे भस्म करना होगा। हमें नंदराय जी को बताना चाहिए कि ऋषि दुर्वासा गोकुल में आए हैं और बहुत क्रोधित भी है। महर्षि दुर्वासा गोकुल में? परंतु हमें तो पता ही नहीं था कि वो आने वाले। उनका स्वागत नहीं हुआ था, इसलिए वो बहुत क्रोधित थे। हे राम, मैंने तो सुना है महर्षि दुर्वासा क्रोध में श्राप दे देते हैं। वही तो महर्षि दुर्वासा ने कहा कि श्राप देकर भस्म कर दूंगा। भैया, हमें तत्काल महर्षि दुर्वासा के स्वागत के लिए जाना चाहिए। हाँ भाभी, यही उचित होगा। मथुरा नरेश को चाणूर का प्रणाम। चाणूर, महर्षि दुर्वासा का कोई समाचार प्राप्त हुआ या नहीं? नहीं महाराज, महर्षि दुर्वासा का अभी तक कोई समाचार नहीं। चाणूर, यदि महर्षि दुर्वासा गोकुल पहुंच गए हैं, नंद राय के घर अवश्य जाएंगे, और यदि वो नंद राय के घर गए तो कृष्ण से भी अवश्य मिलेंगे। जी महाराज। जानो, मैं महर्षि दुर्वासा को कृष्ण पर क्रोधित होते हुए देखना चाहता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि दुर्वासा कृष्ण को कैसे शाप देते। हम स्वयं अपनी ही मृत्यु को महर्षि दुर्वासा के सामने पराजित होते हुए देखना चाहते हैं।
और उसी क्षण अपने अमर होने का आनंद लेना चाहता हूं। परंतु ये संभव नहीं है महाराज। क्यों संभव नहीं है चाणूर? क्योंकि इसके लिए हमें गोकुल जाना पड़ेगा। जाएंगे। इसके लिए हमें पाताल भी जाना पड़ा तो भी हम जाएंगे। महाराज चाणूर, इसीलिए हमने तुम्हें यहां बुलवाया। हम भेष बदलकर गोकुल जाएंगे और महर्षि दुर्वासा की क्रोधाग्नि में जलते हुए कृष्ण को देखकर अपने हृदय में लगी अग्नि को शांत करेंगे। कदापि नहीं महाराज। चढ़ो। क्षमा करें महाराज, आपका हितैषी हूं, इसलिए कटु सत्य कहने का दुस्साहस कर रहा हूं। महाराज, आपका इस तरह गोकुल में जाना कदापि उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है चाणूर? प्रश्न है आपकी, मथुरा नरेश महाराज कंस की सुरक्षा का। और महाराज, महर्षि दुर्वासा के मान और अपमान का भी प्रश्न है। यदि उन्हें भूल से भी ये पता चल गया कि आप उनकी गुप्तचरी करने गोकुल गए तो सारा का सारा खेल बिगड़ जाएगा महाराज। अर्थात हम महर्षि दुर्वासा की क्रोध की अग्निवर्षा जो कृष्ण पर होने वाली है नहीं देख पाएंगे। नहीं महाराज। ए बच्चे, तुम हाँ मैं। तुम हाँ मैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? ऋषिवर, हम होली खेल रहे हैं। मिट्टी की होली। आज होली का त्योहार नहीं है। तो फिर आज कौन सा त्योहार है? आपको तो कुछ नहीं मालूम। ऐसे कैसे हैं आप? ना आप माखन खाते हैं, ना ही होली खेलते हैं। तुम खेल रहे हो ना, खेलते रहो, मुझे मार्ग दो। परंतु ऋषिवर, आप तो मार्ग भटक गए। मैं मार्ग भटक गया हूँ? तुम्हें कैसे पता? मुझे सब पता है। अरे तुम तो मुझे वहाँ मिले थे, यहाँ कैसे आए तुम? मैं तो प्रत्येक दिशा में हूँ। तुम अपने आप को ईश्वर समझते हो क्या? ईश्वर ही तो हूँ। तुम्हारी उद्दंडता हर सीमा लांघ रही है बच्चे, जो तुम अपने आप को ईश्वर कहते हो। ऋषिवर, प्रत्येक बालक ईश्वर का ही रूप होता है। मुझे ज्ञान सिखा रहे हो? ज्ञान सिखाने के लिए ही तो आया हूँ मैं। मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना होगा बच्चे। ऋषिवर, सामने ही तो मेरा घर है। मुझे पहले नंदराय से मिलना है। अच्छा, उनसे मिलने के लिए भी आपको सीधा ही जाना पड़ेगा। उनका घर भी सामने ही है।
सीधा मन में उतर जाते हो। इसीलिए क्रोध आता है तो भी मैं शाप नहीं, आशीर्वाद दे रहा हूँ। अवश्य इस नटखट बच्चे ने कोई शरारत की है, जो इसके साथी भी हंस रहे हैं। आज तक किसी राजा महाराजा ने भी इस दुर्वासा को हंसी ठट्ठा का विषय नहीं बनाया, परंतु यह बच्चा तो मेरा ज्ञान, मेरी विद्वत्ता, मेरी तपस्या, मेरी आयु सबका उपहास उड़ा रहा है। किस लिए हंस रहे हैं ये बच्चे? ऋषिवर, नंदराय जी का घर आगे है, सीधा। अच्छा, नंदराय जी के घर जाने के लिए इस नटखट ने मुझे उल्टा मार्ग दिखाया है। उस मार्ग की ओर मुझे जाते देखकर ये समझकर आनंद ले रहा है कि मैं फंस गया हूँ, परंतु अब मैं इस मार्ग से नहीं जाऊंगा। प्रभु, आप तो सबके मार्गदर्शक हैं, फिर भी आपके बताए रास्ते पर चलने से महर्षि दुर्वासा ने इनकार कर दिया। ज्ञानी होकर भी ऐसा व्यवहार। ज्ञानी नहीं राधे, अज्ञानी। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।